हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 की जो सप्लीमेंट्री बुक है स्नैपशॉट्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस है आप लोगों का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे से रिलेटेड है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के दो दो पार्ट्स अपलोड किए कर चुके हैं। आप लोग प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल साबित होंगे। ओके, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, मदर्स डे। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मदर्स डे इज़ ए ब्यूटिफुल प्ले बाय। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि आखिर उसके राइटर कौन है। ठीक है, तो मदर्स डे एज ए ब्यूटीफुल प्ले बाय। ठीक है, ये एक प्ले है, याद कीजिएगा। ठीक है, मतलब ड्रामा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जे बी प्रिस्टले, ऑप्शन बी ए जे क्रोनिन, ऑप्शन सी मार्गा मिनको, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे बी प्रिस्टले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मदर्स डे इज ए ब्यूटिफुल पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द डैश इन ए फैमिली। ठीक है, देखिए आप लोगों को आंसर आता है काफ़ी बच्चों को जो है, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते उन लोगों का मतलब मिस्टेक हो जाता है और वे गलत ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोलता है, मदर्स डे इज़ अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल। मदर्स डे जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेयल है। मतलब एक तरह से बोलिए तो शब्द चित्र बोल सकते हैं या वृतांत बोल सकते हैं। किस चीज़ का, ऑफ द स्टेटस। ठीक है, किसके बारे में, किसके स्टेटस के बारे में, ऑफ द डैश। ठीक है, तो वही बताना है कि आखिर किसके विषय में है। ये मदर्स डे दो जो चैप्टर है, ये किसके विषय में है, जो कि एक परिवार के किसी एक विषय में है। तो देखिएगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन सेंस से आप लोग यदि सेंस लगाइएगा तो वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टाइटल जो है चैप्टर है, देखिएगा मदर्स डे। ठीक है, यहाँ भी वही बोल रहा है, मदर्स डे इज़ ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल। तो मदर्स डे जो है वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत शब्द चित्र है परिवार में एक पिता का, माँ का, डॉटर बेटी का या सिस्टर बहन का। तो जाहिर सी बात है, मदर्स डे चैप्टर का नाम है तो मदर का ही होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द विक्टिम ऑफ इल ट्रीटमेंट इन मदर्स डे। ठीक है, विक्टिम कहने का मतलब भुक्तभोगी बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब जो झेलता है, जो कष्ट सहता है, वैसा किसका, इल ट्रीटमेंट का। मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उसके साथ मतलब शोषण टाइप का व्यवहार किया जाता है, उसको सताया जाता है, उससे काम करवाया जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो वही मदर्स डे जो प्ले है, इसमें किसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया जाता है। डोरिस के साथ, सिरिल के साथ, जॉर्ज के साथ और मिसेस पियर्सन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन परिवार के सदस्यों से परिचित करा देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक परिवार था जिसमें कि मिसेस पियर्सन, ठीक है, ये मिसेस पियर्सन ये लेडी है, मदर है। ठीक है, और उसके बाद जॉर्ज पियर्सन ये हस्बैंड हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। उसके बाद डोरिस जो है इन दोनों की ये बेटी है, और सिरिल जो है ये इन दोनों का बेटा है। ठीक है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक है, तो एक परिवार है, माँ बेटा भाई बहन, इस प्रकार से। तो वही पूछ रहा है कि चैप्टर में, हु इज़ द विक्टिम ऑफ इल ट्रीटमेंट इन मदर्स डे। तो मदर्स डे में किसके साथ इल ट्रीटमेंट यानी बुरा बर्ताव किया जाता है। तो मदर्स डे चैप्टर का नाम है, तो मिसेस पियर्सन क्योंकि माँ है। ठीक है, तो इसीलिए यही मिसेस पियर्सन के साथ ही इल ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारे घर में जैसे माँ लोग होती है, ठीक उसी प्रकार से मतलब वो सबके कपड़े भी धो रही है, खाना भी बना रही है, झाड़ू पोछा भी कर रही है, सारा काम वो अकेले कर रही है। ठीक है, इवन बच्चे लोगों का जो चाय बनाने का काम हुआ, उनके कपड़े आयरन करना हुआ, डोरिस का, सिरिल का, ये सारा इसी पर थोप देते हैं। जॉर्ज जो है ये भी अपना काम मिसेस पियर्सन से ही कराता है। तो जाहिर सी बात है, कौन झेल रहा है सारे कष्टों को, तो मिसेस पियर्सन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ अ नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन का नेबर कौन है, यानी पड़ोसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन का देखिएगा, मैंने पहले ही आप लोगों को हिंट्स दे दिया है। सिरिल जो है मिसेस पियर्सन का बेटा है, डोरिस बेटी है, जॉर्ज पियर्सन हस्बैंड हो गया। ठीक है,
तो ये तो एक ही घर के हो गए, सिरिल भी, डोरिस भी, जॉर्ज पियर्सन, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पता करना है, नेबर, दैट मीन्स पड़ोसी, ठीक है। तो पड़ोसी एक ही ऑप्शन बच गया, मिसेस फिट्जरैल्ड, ठीक है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिसेस पियर्सन का पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ अ फर्म एंड बोल्ड लेडी इन मदर्स डे। यहाँ पे आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, मदर्स डे में जो है बोल्ड लेडी कौन है, ठीक है। मदर्स डे में मतलब एकदम दृढ़, बहुत एकदम टाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सबको, सब पर रौब जमाने वाली, सब पर अधिकार जमाने वाली, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन देखिएगा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ तो बुरा बर्ताव किया जाता है। ये यदि मतलब बोल्ड लेडी होती, एकदम कड़क महिला होती, तो फिर इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिसेस शांति जो है वो चैप्टर में कहीं है ही नहीं। डोरिस तो मिसेस पियर्सन की बेटी हुई, इसलिए इसका शादी नहीं हुआ है, तो लेडी हम नहीं बोल सकते हैं इसे। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मिसेस फिट्जरैल्ड। मिसेस फिट्जरैल्ड जो थी, ये जो क्या थी, किस प्रकार की, फर्म एंड बोल्ड लेडी थी। मदर्स डे में मतलब बहुत एकदम कड़ा व्यवहार करने वाली, अपने बच्चों को डांट फटकार के रखने वाली, अपने हस्बैंड को मतलब दबा कर रखने वाली, कुछ इस प्रकार की महिला थी ये मिसेस फिट्जरैल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस पियर्सन डिस्कसेस हर प्रॉब्लम्स विथ। मिसेस पियर्सन जो है वो किसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, शेयर करती है, ठीक है। मिसेस पियर्सन बहुत सारे प्रॉब्लम झेलती है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को किसके साथ डिस्कस करती है, ठीक है। तो आपने यदि चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर में ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि डोरिस उसके घर की बेटी है, सिरिल लड़का है, मिसेस जॉर्ज पियर्सन हस्बैंड है। तो आप लोग सोच सकते हैं वो हो सके हस्बैंड से मिसेस पियर्सन डिस्कस करती है अपने समस्या के बारे में, या डोरिस के बारे में, या बेटे से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने पड़ोसी जो है मिसेस फिट्जरैल्ड, इसके साथ अपनी समस्याओं का मतलब चर्चा करती है कि देखो ना, मैं इतनी परेशान हूँ, इस प्रकार से बहुत सारे कष्ट मुझे सहने पड़ते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से मिसेस पियर्सन जो है वो अपने प्रॉब्लम्स का डिस्कशन जो है मिसेस फिट्जरैल्ड के साथ करती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, मिसेस पियर्सन इज टू मीक एंड, ठीक है। मिसेस पियर्सन के नेचर के विषय में पूछ रहा है कि मिसेस पियर्सन मीक है, ठीक है, मतलब कम बोलने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं दबी दबी रहने वाली। कोई भी कुछ बोला तो हाँ ठीक है, हाँ कर देंगे, मतलब ना बोलना ही वो नहीं जानती थी, ठीक है। मतलब कोई भी कुछ बोला, मेरे कपड़े ये कर दो, मेरे जूते पॉलिश कर दो, मुझे चाय बना दो, वगैरह वगैरह, जो भी काम बोले, ठीक है, तो कुछ नहीं बोलते थे, एकदम चुपचाप रहती थी। तो वही है, मिसेस सेंटेंस को आपको पूरा करना है, मिसेस पियर्सन इज टू मीक एंड वीक, ठीक है। राइट आंसर इज वीक। स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आप लोगों का ये वाला हो गया, ठीक है, दैट मीन्स कमज़ोर। ये वाला वीक कर दीजिएगा, सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8, मिसेस पियर्सन शुड रिफ्यूज टू डांस टू देयर, ठीक है, ये कहावत टाइप से है, ये भी कॉमन सेंस के आधार पर बन जाएगा। मिसेस पियर्सन शुड रिफ्यूज, ठीक है, मिसेस पियर्सन को रिफ्यूज करना चाहिए टू डांस, ठीक है, नाचना, टू देयर ट्यून, ट्यून मैंने होता है धुन। तो ये एक कहावत टाइप से भी है कि मतलब नहीं बोलते हैं वो उसकी धुन में नाच रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसके गाने पे नाच रहा है, उसके म्यूज़िक पे नाच रहा है, कन्फ्यूज़न हो रही है, फिर ऑर्केस्ट्रा में नाच रहा है, कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिसेस पियर्सन शुड रिफ्यूज टू डांस टू देयर ट्यून, ठीक है। मिसेस पियर्सन को रिफ्यूज़ करना चाहिए, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, ठीक है, उन लोगों की ट्यून में मतलब नाचने से मना करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज हु इज़ ए फॉर्च्यून टेलर इन मदर्स डे। मदर्स डे जो प्ले है इसमें फॉर्च्यून टेलर कौन है। फॉर्च्यून टेलर कहने का मतलब भाग्य बतलाने वाला, भविष्य बतलाने वाला, ठीक है। तो ये कौन है, मिसेस पियर्सन है, मिसेस फिट्जरैल्ड है, डोरिस, मिसेस पियर्सन, ठीक है। तो फिर वही कॉमन सेंस, मिसेस पियर्सन यदि रहती तो ये फिर दबी सहमी डरी सी क्यों रहती, ठीक है, और डोरिस ये सब तो कोई नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, हमने जिसको शुरू से बता रहे हैं कि मदर्स डे में जो है ये मिसेस फिट्जरैल्ड का जो कैरेक्टर है ये काफ़ी फर्म एंड बोल्ड है, एकदम दृढ़ कड़क महिला है, एकदम सब पर रौब जमाने वाली, डराने धमकाने वाली, ठीक है। यहाँ तक कि इवन वो स्मोकिंग भी करती थी, ड्रिंकिंग भी करती थी, ठीक है, मतलब शराब सिगरेट ये सब मतलब पीना, ऐसी महिला थी वो मिसेस फिट्जरैल्ड। तो ये और फॉर्च्यून टेलर भी थी, ठीक है, यानी भविष्य बतलाने वाली। मिसेस फिट्जरैल्ड नोज ए बिट ऑफ डैश टू, ये तो हम लोग जान गए कि वो भविष्य बतलाती है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है, बहुत कड़क महिला है, सबको धमकाती है, ठीक है, सबको डांटती है, इस प्रकार से। तो उसी से रिलेटेड और आगे पूछ रहा है कि उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स कि मिसेस फिट्जरैल्ड नोज, ये और भी कुछ जानती है, क्या जानती है, ठीक है।
म्यूज़िक जानती है, सिंगिंग जानती है, डांसिंग जानती है या मैजिक जानती है, ठीक है। तो देखिएगा क्योंकि ये भविष्य बतला रही है तो जाहिर सी बात है ये कुछ म्यूज़िक भी जानती है, सिंग, ठीक है। म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो म्यूज़िक भी जानती है। सो लर्नर्स ये थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के जो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ मदर्स डे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सिलेक्शन पसंद आए होंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।